मानते हो तो बड़े बड़े धन वाले जिनको पता नहीं कितना है। अगर हम रूप को ही सुंदर मानते अपना तो पता नहीं कितने सुंदर सुंदर लोग हैं। इसलिए किसी चीज का अंत नहीं है। अपने पर अभिमान, अपने आप को देख के अपने आप पर अभिमान कभी मत करो। जल से क्या सीखा? शीतलता, ठंडा, हमेशा शांत रहा करो। और जल की सुंदरता एक और है, यहाँ कितना भी गंदा हो आगे जाके स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमसे पाप हुए हैं तो धीरे धीरे हमने पाप को दूर भी करना है। अज्ञानता के कारण हम पाप करते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा पाप हूँ। सबके जीवन में पाप है, हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान हो अपने पापों से मुक्त होते जाओ। अग्नि से, अग्नि में अच्छी बुरी चीजें सब भस्म हो जाती है। उसके बाद चंद्रमा से, कभी छोटा कभी बड़ा, जीवन में सुख और दुख लगा हुआ है। सूर्य से परोपकार, हमने थोड़ा सा किसी की मदद की, बोला मैं नहीं होता तो उनकी कथा ही नहीं हो पाती, ये भी अज्ञान है। हम कोई नहीं करने वाले, केवल एक माध्यम बनते हैं। परोपकार, सूर्य को देखो 24 घंटा 12 घंटा आपको धूप दे रहा, कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें धूप दे रहा हूं, मुझे कुछ दो। कबूतर मुंह में फंस जाता है, हम भी मुंह में फंस जाते हैं। बच्चों के, नाते के, पोते के, ठीक है परिवार में रहना ठीक है, लेकिन परिवार से अति मोह करना उचित नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा के रखना जरूरी है। अपने दोनों हाथ काटकर बच्चों पर सौंपना भी उचित नहीं है। ऐसे बनो कि कल को अगर कोई निकम्मा हो भी गया तो कम से कम अपना तो हम चला सके। इतनी अंधी माया मोह में ना जोड़ो कि सब कुछ बनाकर उनको दे दो, कुछ अपने पास जरूर रखो। ये कबूतर से सीखा। अजगर से, अजगर को जो प्रारब्ध अनुसार मिलता है स्वीकार करता है, जिसको जितना दिया स्वीकार करना चाहिए। पतंगे को देखा होगा रात को बल्ब पे उड़ते उड़ते चिपक के मर जाता है, हम भी चिपक जाते हैं। कोई शराब पे, कोई शरीर पे, कोई काम पे, कोई क्रोध पे, हम भी तो वही चिपक रहे। कल भोगना बंद करेंगे, कल बंद करेंगे। कल कोई आलस्य, कोई दीवान नहीं छोड़ पा रहा है, कल छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा। उस दीवान ने उसको खा दिया। किसी को काम ने खा दिया, शरीर सुख ने, किसी को शराब ने खा दिया। कब तक करोगे, कब तक खाओगे, कब तक पियोगे? स्वयं हटना पड़ेगा, ये हटाने वाले नहीं है। उसके बाद सीखा भ्रमर से। एक पुष्प का सार चूसता है, सोचता सुबह निकलूंगा, सूर्यास्त हुआ, उसके अंदर बंद हो गया, सुबह हाथी आया दबा के चला गया। तो वही हमारी स्थिति, कल छोड़ेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, सब निकल जाता। उसके बाद मधुमक्खी शहद निकालते, शहद हम लोग खाते हैं। तो किसी ने अगर किसी का भला किया, तो अगर हम आज किसी के माध्यम से बने हैं, किसी ने किसी को बनाया है, तो उसको भी तो किसी ने बनाया, ये तो नियम है। किसी के माध्यम से हम बने, कोई हमारे माध्यम से बनेगा। कभी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं होता तो ये बनता नहीं। योग्यता के आधार पर कभी ये घमंड नहीं करना। मैं आपके गांव में आया हूं, लेकिन अगर मेरे पास योग्यता ना हो तो किसी के लाने से, सिफारिश करने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी स्वयं की योग्यता होगी तो माध्यम कोई बनेगा, पर बाकी तो काम मुझे अपने आप करना है। तो कभी अभिमान हो कि मैं नहीं होता तो आज फलाना आदमी नहीं बनता, ऐसे नहीं। आप किसी निकम्मे को भेज दो, योग्यता नहीं तो वापस आ जाएगा। उसके बाद बनाया हिरणी को। ये स्पर्श सुख पे ज्यादा फंस जाते हैं, तो हम भी स्पर्श सुख के चक्कर में ही अपना नाश करते हैं। फिर वैश्य को, ये वैश्य शरीर के सुख के लिए दिन भर पुरुष का इंतजार करते, कौन है और कौन मेरी काम पीड़ा को शांत करे। सुबह से शाम तक इंतजार करते, कोई नहीं आया। इसको लगा कि क्षणिक सुख के लिए मैं दिन भर इंतजार कर रही हूँ, इतने में अगर मैं एक क्षण भी भगवान का नाम ले लेती तो क्या होता। ये सुख में तुम अपना नाश कर लो। जिस सुख से पति पत्नी के मिलन से एक पुत्र एक पुत्री पैदा हो गई, उस तेज को हमने रोज नष्ट कर दिया, रोज नष्ट कर दिया। वही तो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ऊर्जा है। इसको गलानी होती है कि जिस मिलन से एक संतान बन गई, उसको तो मैंने रोज नष्ट कर दिया, तो मेरा उद्धार कहां से हुआ? ये जाग गई और इसने पूरी अपने आप को रोक दिया और परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लगा दिया। एक बालक से सीखा भोलापन। जो उसको प्रेम करता है उसी का हो जाता है। इसलिए किसी को अपना बनाना है तो उसके जैसे बन जाओ, आप उसके जैसे बन जाओ। और जब वो आपके जैसे बन जाए, आपको समझ जाए, तब उसको प्यार से समझाओ कि ये उचित नहीं है, अनुचित है, वो आपकी बात मानेगा। लेकिन हम पहले उसको मानना चाहते, पहले किसी को पढ़ो, किसी को समझो। हम अगर कथा करते तो पहले हम आपको समझते, फिर धीरे 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 7 दिन में हम आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते। तो किसी को अपना बनाना तो उसको मार के नहीं। देखो ज्ञान पहले किसी को नहीं हुआ, पहले उसके जैसे बन जाओ।
और वो जब आपके अनुकूल आपको प्रेम करने जाए तब उसको प्यार से समझाओगे कि आपके अंदर ये कमियां है, इन कमियों को दूर करो, तो वो जरूर सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन डांट कर बोलोगे तो वो कभी भी नहीं करेगा। फिर एक कन्या से, इस कन्या के यहाँ मेहमान आए, घर में अन्न धन कुछ नहीं था, चूड़ियां पहनी थी। तो इसने विचार किया कि अगर कुछ कूटती हो तो खन खन की आवाज आएगी और मेहमानों को पता चलेगा कि भाई इनके घर में तो कुछ है नहीं। इसने एक एक करके सब निकाल दिया और फिर धान बनाया। तो यानी एकांत, परमात्मा की ओर जाना है तो एकांत, अकेला ही दौड़ना पड़ेगा। अभी आप झुंड बनाकर आते हो, धीरे धीरे करके एकांत। जब आपकी पूजा व्यसन बन जाए, जब आप 4 बजे उठ के एकांत में पूजा करने आ जाओ, किसी को पता ही ना हो, तो समझ लेना भगवान ने आपको खींच दिया है। जब आप अकेला अकेला, जब आपको दूसरे की जरूरत ही ना हो, अगल बगल में सोए हैं, आपको कोई परवाह ना हो, कोई आ रहा है, कोई देख रहा है, जब इस चीज हट जाओ कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, ये भाव हट जाए तो समझ लेना आप आत्मज्ञानी हो गए। लेकिन जब तक हम चाहते कि लोग हमें देखें, पूजा करते, तो वो एक प्रशंसा की भूख है। और विद्वान आदमी अंधेरे में पूजा करता जब सब सोए होते, उसके उठने का भी किसी को पता नहीं चलता, वो कब आता कब क्या करता किसी को कोई पता नहीं। तो कहा ऐसे बोलो। उद्धव जी का हुआ, भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा उद्धव जाओ, और अब आने वाले समय में हम कहाँ मिलेंगे? बद्रीनाथ। उद्धव जी ने भगवान की खड़ौली चल पड़े। अब जब उद्धव जी चल पड़े तो सुखदेव जी कहते कि राजन इधर भयंकर कलयुग आया। अब कहा जब भयंकर एक बार घर लगा तो भगवान को, अब द्वारिकापुरी में बड़े बड़े उत्पात, ध्यान रखना, कलयुग कहते हैं जिस घर में क्लेश हो। जब बड़े बड़े उत्पात होने लगे यहाँ, कभी भूकंप कभी बाढ़, तो भगवान ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ब्राह्मणों की जो वाणी थी वो सत्य होने वाली है, इसलिए अब हमें धर्म कर्म करने के लिए प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए। सभी यदुवंशी घोड़ा बैलगाड़ी पे बैठे प्रभास क्षेत्र गए। अब वहां पर देखो इन्होंने स्नान किया और स्नान के बाद इन्होंने शराब पी। ध्यान रखना, धार्मिक कार्य करने के बाद शराब, इनने स्नान किया, स्नान करने के बाद शराब पिया, शराब पीने के बाद नशा हुआ, लड़ने लगे भाई 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 भाई। शराब का ये भी कलयुग का वास है। अब जब नशा हुआ, लड़ने लगे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, अस्त्र शस्त्र मारने लगे, खून ही खून। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो सुरकंडक घास थी, उसको उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। भगवान बचाने गए, अरे भगवान को भी मारने लगे। कृष्ण बलराम को सोचो, उन्हीं की संतान। जब भगवान कृष्ण बलराम को मारने लगे तो भगवान को लग गया कि अब बचना मुश्किल है इनका। भगवान अलग, बलराम जी अलग, और ये सब अपने आपस में लड़के कट के खून ही खून कुरुक्षेत्र में सब चल पड़े। अब जब इनका नाश हो गया तो बलराम जी ने देखा, और बलराम जी भी जो है समुद्र किनारे बैठ गए, एकाग्र चित्त से बैठे हुए आज बलराम जी। और आज बलराम जी जो है आसन पर बैठे हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं, और योग के द्वारा इस आत्मा को परमात्मा में लीन किया। बलराम जी भी चल पड़े। अब देखे भगवान, सुखदेव जी कहते राजन आप, भगवान ने भी विचार करते, वट वृक्ष के नीचे बैठे ऐसे करके, और घुटने के ऊपर घुटना है, और आज भगवान ने पीताम्बर धारण कर रखा है, चतुर्भुज रूप में, दिव्य रूप है भगवान का। वो अलौकिक दिव्य प्रकाश समस्त दिशाओं में फैल रहा है, और आज भगवान अपने जीवन की लीलाओं को याद कर रहे हैं कि कितना क्या क्या किया। वही हमारी मिसाल है कि 60 साल में 80 साल में कितना कर्म किया हमने। इतने में भगवान ऐसे विचार करते, इतने में वही जरा नाम का ब्याह जिसकी धनुष की बाण के आगे कील लगी थी, और भगवान का कोमल तलवार, इसको लगा हिरणी का बच्चा है, और इसने बाण चलाया और भगवान के चरण पर लगा, बाण नीचे गिरा। ये दौड़ते दौड़ते आया, सोचा हिरण मर गया, भगवान को देखा रोक गया, क्षमा याचना मांगता। भगवान के देखिए चिंता मत करे, सब मेरी ही लीला है, तू मेरे लोग को जा। इधर भगवान का साथी दारू, भगवान बैकुंठ जाने के लिए तैयार। दारू कहा था कि केशव मुझे छोड़कर जा रहे हो? कहा जाना तो पड़ेगा दारू। कहा मुझे भी लेके चलो। कहा नहीं। कहा मैं कैसे जीऊंगा, आपके बिना तो दिशाहीन हो जाऊंगा। कहा रहना तो पड़ेगा, तुझे मुझे काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? कहा द्वारिका जाओ।
कुछ लोग वहां पर हैं, उनको कहने के आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी जल में डूब जाएगी और तुम हस्तिनापुर चले जाना। दारुक निकल पड़ा और अब भगवान भी जो है आज इस धरती को छोड़कर चतुर्भुज रूप में निकल पड़े कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। चले गए भगवान, सब देखते रह गए। तो कल यहाँ से ठाकुर देवी चले जाएंगे, अब रह गए पितर। तो अब भगवान गए, कल भगवान जाएंगे तो आपको भी याद आएगी, तो क्या बोलोगे? अब अपनी याद आप तक ही रहेगी और हमारी याद यही भागवत है। आपके अंतःकरण में क्या हो आप तक है, हमारे पास क्या हो हमारे पास। तो क्या बोलेंगे? चले जाएंगे, सब चले जाएंगे और केवल क्या रह जाएगी? याद। याद एक ऐसा शब्द है कि बिरहा में का आंसू भी अच्छे लगते हैं। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो